ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भारतीय जनता पार्टी आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा पर सवाल भी उठाए जा रहे कि सेना के पराक्रम को छुपाने, जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, तिरंगा यात्रा पे सवाल उठाने वाले खुद ही सवाल के घेरे में आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग तिरंगा यात्रा पे कैसे सवाल उठा सकते हैं। ये तिरंगा यात्रा आज हमारे सैनिकों और हमारे शहीदों की उस कामयाबी का सैल्यूट करने के लिए निकाली गई है, जिस जज्बे से वो सीमा पर हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे परिवारों के लिए लड़ते हैं। क्या हम एक तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते? क्या थोड़ी देर धूप में चल के उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते? ये तिरंगा यात्रा देश एकजुट है, जयपुर वासी भी एक साथ है। लेकिन क्या आपको लगता है पहलगाम टेरर अटैक का बदला जो है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, अभी बदला बाकी है और आप ये समझ लें जो भी आतंकवादी है कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह तैयार है, ईंट का बदला पत्थर से देगा और तैयार रहे इस तरह के ऑपरेशन के लिए। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृशक्ति को संबल देने के लिए उनके सिंदूर को जिसने उजाड़ा, उसको ऑपरेशन। इस यात्रा का सीधा संदेश है कि हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं और अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो तंज कसते हुए कह रही है कि बीजेपी को देश के प्रधानमंत्री का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो मनोबल को ध्वस्त करने का काम किया। देखिए, कई षड्यंत्र जब ऐसी कोई शक्ति आती है जो सबको साथ लेके चलना चाहती है, मेरे देश को आगे बढ़ाना चाहती है, जब ऐसी शक्ति आई है तो कई आक्रांता आए हैं जो सोचते हैं कि हम किसी तरह से इस देश में फूट डालें। लेकिन ये भारतवर्ष है, ये हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। और इस तरह की तिरंगा यात्रा निकालकर हम अपने प्रधानमंत्री जी और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सेना का मनोबल तो पहले से बढ़ा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता? सेना का मनोबल देश की जनता उनके साथ खड़ी है, इसको देख करके बनता है, क्योंकि वे ही हमारे परिवारों के भाई बंधु हैं। और उनके साथ हम जब जुट करके काम करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बॉर्डर पे वो खड़े हैं, देश में पूरे लोग साथ में खड़े हुए हैं। इसलिए उनके लिए हम सबने मिलकर के एक ये यात्रा निकाली और जरूरत पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के जरिए जनता को बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आखिर कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत करने का काम किया। लेकिन इस यात्रा पर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी जमकर की जा रही है। ये जो यात्रा है ये वास्तव में बीजेपी तक आयोजक है। वास्तव में ये आम जनता का जन जागरण और गर्व और गौरव महसूस करने की बात है। ये यात्रा बीजेपी आयोजक है, परंतु पूरे देश की जनता को एकजुट करके और हम देश की सामर्थ्य को बताने के लिए, पाकिस्तान में भय व्याप्त करने के लिए ये सारी यात्रा हमने निकाली है। जय भारत, जय। बिल्कुल, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा जो है वो आज निकली है और इसकी शुरुआत जिस तरह से राजधानी जयपुर से हुई और जो कि अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपर तक आज निकाली गई। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकियों के कमर तोड़ने का जो काम किया गया, ऐसे में भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। कहा गया कि तिरंगा यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो देश का, समाज का, हमारी सेना के लिए निकाली जाने वाली यात्रा का कार्यक्रम है। अल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा न्यू गेट, बापू बाजार और सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपर तक पहुंची और इस तिरंगा यात्रा का बड़ी चौपर पर समापन भी किया गया। इस दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ हजारों कार्यकर्ता और आम जन इस यात्रा में शामिल हुए। कैमरा पर्सन जावेद अली के साथ लकी जगबानी, अपडेट इंडिया, जयपुर।